प्यारे छात्र और छात्राओं, आज मैं आपको पुनः अलंकार के बारे में बता रहा हूं। अलंकार के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था। अलंकरोति इति अलंकार दो शब्दों से बना है, ठीक है। एक अलम, दूसरा करोति, ठीक है। अलम कार मतलब किसी चीज को सजाना, उसको भड़कीला बनाना, उसको सुसज्जित करना, सजाना, जो सब कर सकते हैं। तो इसके बारे में बताया कि ये दो तरह के होते हैं, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। और शब्दालंकार के बारे में बताया था शब्दालंकार में 5 तरह के मैं बताया था, और उसमें भी मैंने सबसे पहले बताया था अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के बारे में बताया था। अनुप्रास के बारे में बताया था कि वैसे काव्य जिसमें वर्णों की आवृत्ति हो, आवृत्ति में होता है दोहराना, आवृत्ति बना दोहराना। आप काव्य को पढ़ें, देखें, यदि उसमें वर्णों को बार बार दोहराया गया हो, एक से अधिक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार या बार बार दोहराया गया हो, या अंतिम अक्षर में मिला हुआ हो, अंतिम में भी वर्ण हो, या किसी ये काव्य में हर एक शब्दों का जो है पहला वर्ण की आवृत्ति हो, पहला वर्ण मिलता हो या अंतिम वर्ण मिलता हो, या किसी भी वाक्य के किसी भी काव्य के अंतिम दोनों, 2 पद है मान लिया जाए, दोहा है, दोनों का अंतिम वर्ण मिल रहा हो, तो इस तरह का, या कहीं पद्यांश या उपवाक्य मिलता हो 2 पदों में, तो इस तरह का जहां भी हो, समझ आइए क्या एक अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार के भेद के बारे में आज मैं बताऊंगा। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में क्या होता है कि वर्णों की जो आवृत्ति होती है, यानी उसको जो दोहराया जाता है, सिर्फ 2 बार, 2 बार से अधिक दोहराया आपको नहीं मिलेगा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस काव्य में वर्णों की आवृत्ति अधिकतम 2 बार हो, 2 ही बार दोहराया गया, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो, एक ही वर्ण हो और वह व्यंजन वर्ण होना चाहिए, व्यंजन वर्ण को दोहराया गया हो सिर्फ, तो क्या कहलाएगा? छेकानुप्रास। जैसे वर्षा विगत शरद ऋतु आई। यदि इसमें कहा जाए कि इस पद में कौन सा अलंकार है, आपको परीक्षा में पूछ दिया जाए, तो आप देख रहे हैं कि यहां वर्षा में वो है, विगत में वो है, सिर्फ समूचा में देखिए उल्टा करके, सिर्फ एक वो जो व्यंजन वर्ण है या 2 बार ही दोहराया गया है। तो इस तरह की पंक्तियां जहां भी आपको मिले, उस पंक्ति में आप देखिए कि जिस सिर्फ 2 ही बार वर्णों की आवृत्ति हुई है, तो समझ जाएंगे क्या है, ये छेकानुप्रास। अब समझ गया आप इसको कि 2 बार जिसकी आवृत्ति हो, जिस पद में, जिस काव्य में वर्णों, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो 2 बार हो, क्या होगा? वो
6 का अनुप्रास होगा। उसके बाद है वृत्तानुसार, वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। वृत्ति में होता है 2 से अधिक बार दोहराना, इसको वृत्ति कहा जाता है। वृत्ति जो अनुप्रास, ये 2 शब्द बना है, ठीक है। वृत्ति जोड़ अनुप्रास। वृत्ति में हर्षिकार है, हर्षेंद्र के बाद हर्षेंद्र को छोड़कर कोई दूसरा स्वर रहे उसका फल जो हलंत होता है, उस आधार पर वृत्ति जोड़ अनुप्रास, वृत्तानुप्रास, ठीक है। तो वृत्ति में होता है जिसमें, जिस काव्य में वर्णों की आवृत्ति 3 या 3 से अधिक बार हो। 2 बार तो यहां क्लियर हो गया आपका। इसमें वर्णों की आवृत्ति कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार, ठीक है। और इसमें 3 बार से अधिक, 3 या 3 बार से अधिक होना चाहिए। 3 बार या 3 बार से अधिक, ठीक है। तो जिस काव्य में 3 या 3 बार से अधिक, 3 बार या 3 बार से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो, वह क्या कहलाता है? वृत्तानुप्रास कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्तानुप्रास। जैसे भुज, भुजगेश, वा भुजंगिनी, भुज भुजगेश व भुजगेश व भुजंगिनी संगनीसी। अब देखिए ये छत्रसाल की पंक्तियां हैं, शिवाजी छत्रसाल, ठीक है ना। आपने देखा ठेकान प्रास में वर्षा विवश ऋतु, इसमें कि वर्षा के बीत जाने के बाद ऋतु का आगमन होता है, ठीक है। ये रामचरितमानस का है। और ये जो देख रहे हैं भुज भुजगेश भुजंगिनी संगनीसी, ये आपका छत्रसाल शिवाजी का है, वीरता का बखान है इसमें। आप इसमें देखिए, यहां भौ है, यहां भौ है और यहां भौ है। इसमें 3 बार भौ की आवृत्ति हुई है, ठीक है। तो जिसमें व्यंजन वर्णों की आवृत्ति 3 या 3 से अधिक बार हो, वह क्या कहलाता है? वृत्तानुप्रास अलंकार। तो कहीं भी यदि इस तरह का आपको काव्य मिल जाए, इस तरह की पद की पंक्तियां, काव्य की पंक्तियां मिल जाए, और उसमें देखिए 3 बार या 3 बार से अधिक वर्णों की आवृत्ति हुई है, तो समझ जाएंगे। और सिर्फ जैसे आगे है आगे ही होना चाहिए, पीछे तो पीछे होना चाहिए, यानी एक समान एक ही तरफ का, यानी कि भौ यहां है तो कहीं यहां है, कैसे नहीं। तो इस तरह का क्या होगा? आपका वृत्तानुप्रास अलंकार होगा। अब होगा लटानुप्रास। ठीक है, उस बाद क्या होगा? लटानुप्रास अलंकार। अब लटानुप्रास में क्या होता है कि इसमें वर्णों की आवृत्ति ना होकर उपवाक्य या पदबंध की आवृत्ति होती है। याद रखिएगा, क्या किया है? उपवाक्य या पदबंध की आवृत्ति होती है। फिर से समझिए, जिस काव्य में वर्णों की आवृत्ति यानी दोहराया ना रहे, वर्णों को न दोहराकर पदों को ही, तो ये पद कहते हैं, ये वाक्यांश या उपवाक्य कहिए या वाक्यांश दो की चीज है, या पदबंध को दोहराया गया हो, ठीक है ना। तो वहां क्या होता है? लटानुप्रास होता है। जैसे उदाहरण के लिए, पूत कपूत तो का धन संचय। पूत सपूत तो का धन संचय।
क्या दिया है? आपने देखा इसमें कि 3 बार दोहराया गया, ठीक है ना। जिसके भुजाओं में तलवार है और भुजंगिनी संगनिसी, तलवार उसका जो है उसकी जीवन संगिनी की तरह उसका मदद कर रही है, उसमें दिया गया है। और अब यह देखिए, पूत का पूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। जिस पद में या जिस काव्य में पदों की आवृत्ति या ये पद्यांश की आवृत्ति या वाक्य आवृत्ति या क्या हो, पदवन की आवृत्ति हो, अर्थ तो दोनों का सेम हो, जो आवृत्ति किया गया है अर्थ सेम हो, लेकिन इसके मूल अर्थों में परिवर्तन हो। पूरे का जो मूल अर्थ है उसमें परिवर्तन है, लेकिन जो पद दोहराया गया है उस पद का अर्थ समान है। याद रखिएगा, जिस पद को दोहराया गया हो उस पद का, जिस पद्यांश को दोहराया गया उस पद्यांश का अर्थ सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन यदि पूरे का मूल अर्थ निकाला जाए तो मूल अर्थ में परिवर्तन है। अब देखिए, उदाहरण के लिए, पूत बनाता है बेटा, कपूत बनाता है गलत, कपूत बना कु बना खराब, ठीक है, या कौन भी खराब, पूत बना बेटा। यदि गलत लड़के पैदा ले लिए, यदि लड़का आपका जन्म लिया लेकिन गलत निकल गया, बुरा निकल गया, तो उसके लिए आप कमा करके यदि धन संचय करते हैं तो संचय करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वह सब आपका जमा किया हुआ धन को बर्बाद कर देगा। क्योंकि गलत आचरण है, गलत आचरण वाले लड़के को कितना धन संपत्ति जमा कर दीजिए वह बुरा करके समाप्त कर देगा, तो वहां को धन संचय करना व्यर्थ है। और कहता यदि पूत सपूत हो, यदि बेटा बढ़िया निकल जाए तो का धन संचय, फिर धन संचय करने क्या जरूरत है। यदि बढ़िया लड़का निकल गया, सुपुत्र निकल गया, तो वह अपने कमा करके धन का मार लगा देगा, फिर आपको धन कमाए। यानी हर हालत में धन का संचय आदमी को नहीं कहा गया है करने के लिए, कि धन संचय मत कीजिए, धन जमा करिएगा। यदि गलत लड़का निकल गया तो उड़ा उड़ा के खत्म कर देगा, तो भी गायब है। और यदि सपूत निकल गया तो वह खुद धन का मार लगा लेगा, तो आपको धन जमा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो अब देखिए, मूल अर्थ में परिवर्तन हो गया, पूरे का अर्थ में परिवर्तन हुआ कि यदि गलत लड़के पैदा ले लिए, गलत ढंग का लड़का आपका निकल गया, गलत आचरण का, तो धन संचय करने से कोई लाभ नहीं है। और यदि लड़का बढ़िया निकल गया तो भी धन संचय करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वह खुद अपना मेहनत करके परिश्रम करके वो धन का मार लगा लेगा। तो इसका अर्थ है कि वह तो का धन संचय, तो धन संचय करने से क्या फायदा, तो का धन संचय, तो धन संचय करने से क्या फायदा है। इस दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन यदि पूरे को मिलाकर अर्थ निकाला जाए तो अर्थ में भिन्नता है। ये दोनों के अर्थ में भिन्नता है, मूल अर्थ में परिवर्तन है। तो इस तरह आप देख रहे हैं, तो का धन संचय, तो का धन संचय, ये दोनों को दोहराया गया है। तो जिस काव्य में 2 पंक्तियां हैं या एक ही पंक्ति में पद्यांश को क्या क्या दोहरा दिया गया हो, पद के थोड़े भाग को कई पदों के समूहों को ही दोहरा दिया गया हो, तो वहां पर क्या कहलाएगा, आपका लटानुप्रास। तो यहां किसकी आवृत्ति हुई, पद्यांश या पद्यांश या वाक्यांश, ठीक है, या पदबंध। पदबंध होता है, पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। इनमें से जो कहिए आप, ठीक है, जिस रूप में इसको प्रकट कर सकते हैं, इसी की आवृत्ति हो, इसी को दोहराया गया हो, ठीक है। नंबर 4 है वृत्तानुसार, वृत्ता नहीं, अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास क्या होता है, इसमें देखिए लिखा है अंति जो जोड़ अनुप्रास, अंत्य माना अंत में, ठीक है, जिस पद में अंतिम वाला पद का अंतिम अक्षर क्या हो, मिला होगा, ठीक है, जिसमें अंतिम पद क्या हो या अंतिम अक्षर का जो अंतिम पद है दोनों पद्यांश का, ये दोनों के काव्य की दोनों पंक्तियों का जो अंतिम पद है वो क्या हो, बराबर हो, पर सेम हो, दोहराया गया हो, वहां क्या कहलाता है, आपका अंत्यानुप्रास कहलाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए प्रभु जी
तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पाने पाने, प्रभु जी तुम चंदन हम पाने पाने, प्रभु जी तुम ज्योति हम बाकी। अब है तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी से कह रहे हैं, ठीक है। और उसी तरह से जाके अंग अंग बास समानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, जाके अंग अंग बास समानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये देखिए पानी में नी और समानी में नी। जिस पद्यांश में, जिस काव्य में दो पंक्तियां दी गई है और दो पंक्तियों का अंतिम वर्ण क्या हो, समान हो, ठीक है, अंतिम पद दोहराया गया हो, इसमें क्या आता है, अंतिम पद दोहराया हो, दोहराया हो, ठीक है, दोनों का अंतिम पद दोहरा दिया गया हो तो वह क्या कहलाता है, अंत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है। याद रखिएगा अंत्या में है अंतिम, अंतिम का दोनों जो है वर्ण की आवृत्ति हो, वर्णों का दोहराया गया हो। अब एक और है नंबर 5, इसकी बारी है। नंबर 5 है आपका श्रुत्यानुप्रास। अब देखिए श्रुत्यानुप्रास क्या है। श्रुति, ठीक है ना, श्रुति में होता है सुनना, ठीक है, या श्रुति वेद पुराण को भी कहा गया है, वेद को कहा गया, क्यों, क्योंकि पुराने जमाने में वेद को सुन करके याद क्या करना पड़ता था, सुनाता था और सुन करके याद रखा करते थे, इसलिए इसका नाम रखा गया श्रुति, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये श्रुत्यानुप्रास का पहचान है। इसमें जब आप पद को पढ़ेंगे या काव्य को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे तोवर्ग की आवृत्ति होगी। किसकी आवृत्ति होगी, तोवर्ग की, जिसमें तोवर्ग, वर्ण की नहीं, यहां पर वर्ण की नहीं बल्कि तोवर्ग की क्या होती है, तोवर्ग की सभी वर्ण मिलेंगे, ठीक है। जिस काव्य में सिर्फ तोवर्ण का ही सारा वर्ण इसमें मिले, उसमें ढूंढने के बाद पता चले कि उसमें जो भी है किसका है, जो भी दोहराया गया हो, किसको दोहराया गया है, सिर्फ तोवर्ग की ही वर्णों को आवृत्ति होती है। यानी तोवर्ग के वर्णों की आवृत्ति, इसमें तोवर्ग के वर्णों की आवृत्ति, वर्ग क्या आता है, वर्ग 5 है, कोवर्ग, क ख ग घ अंगों को कोवर्ग कहते हैं, च छ ज ज को चवर्ग कहते हैं, ट ठ ड ड को टवर्ग कहते हैं, थ थ थ तवर्ग कहते हैं, प फ को पवर्ग कहते हैं। यानी ये 5 वर्ग में सिर्फ तोवर्ग के वर्णों की ही आवृत्तियां दोहराया गया है। तो ठीक है, तो ऐसा काव्य
जहां की सिर्फ तवर्ग के वर्णों की आवृत्तियों दोहराया गया हो। जैसे दिनांत थे वे दीनबंधु, दिनांत थे वे ठीक है, दीनानाथ डूबते। दिनांत थे वे दीनानाथ डूबते, दिनांत थे वे दीनानाथ डूबते। देखिए इसमें क्या है, दो नौ नौ थ देख रहे हैं, ये जो है अब है स धेनु आते गृह, धेनु आते गृह, आते ग्वाल बाल थे, आते ग्वाल बाल थे। अब अच्छी तरह समझिए, इसमें देखिए दो और दो दी है ना, ये तोवर का ही वर्ण है। ना ये देखिए है ना, नाथ ना के वर्ण है। उसके बाद है तो और तो, थ और थ, देख रहे हैं, तो थ दो उसी की आवृत्ति है। यहां भी देखिए आप, ते और ते, ठीक है। तो इस तरह से जिस काव्य में तो वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो उसी को दोहराया गया हो, तो वह आराम से आप कह सकते हैं ये श्रुत्यानुप्रास अलंकार है, ठीक है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार है, ठीक है ना। इसकी पहचान है, इसकी पहचान कुछ भिन्न तरह का, जिस तरह की ये लटानुप्रास का हुआ कुछ भिन्न है, उसे पदों की आवृत्ति है, पद्यांश की आवृत्ति है, या वाक्यांश पदवन का, और इसका अंतिम अक्षर की आवृत्ति है, अंतिम पदों की वर्णों की आवृत्ति है। उसी तरह इसमें क्या है, एक भिन्न तरह का है कि इसमें जो वर्णों की आवृत्ति है सिर्फ तवर्ग का, चूंकि तवर्ग के वर्णों को ही माधुर्य वर्ण कहा गया। माधुर्य वर्ण है मधुरता, आनंद, सौहार्य, सहोदार्य देने वाला, यानी आपको उमंग देने वाला, माधुरता को फैलाने वाला, मधुर यानी मीठापन देने वाला, ये तवर्ग का वर्ण होता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ इसका अर्थ, जिसमें ये देखिए क्या अर्थ हुआ इसका, दीनानाथ थे, दिनांत थे दीनानाथ डूबते। जब दिन का अंत होने वाला था, दीनानाथ यानी सूर्य भगवान डूब रहे थे, तो धेनु के साथ घर आते हुए ग्वाल बाल दिखाई देते थे। तो ये काव्य की पंक्तियां हैं, इसमें इस तरह दोहराया गया है। तो प्यारे बच्चों, इसमें से किसी भी प्रकार की पंक्तियां आपको दी गई हो तो ये आप इसको अच्छी तरह दोहरा देता हूं मैं एक बार, ठीक है ना। अनुप्रास हुआ जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। छेका में क्या आता है, वर्णों की आवृत्ति, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति 2 बार से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है, 3 या 3 बार से अधिक हो। लटानुप्रास में क्या आता है, इसमें पदवंत, वाक्यांश या पद्यांश जैसे दिया गया इस तरह का इसी को दोहराया गया हो। और चौथा में अत्यानुप्रास, जिसका अंतिम में अंतिम दोनों का देखिए कि वर्णों की आवृत्ति एक ही है, एक ही वर्णों को दोहराया गया है, तो अंत्यानुप्रास होगा। और जिसमें तो वर्ग के वर्णों को ही दोहराया गया हो और क्या कहता है, श्रुत्यानुप्रास। तो प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको ये थोड़ी सी सेवा की आपकी। यदि इसमें आपको समझ में ना आए तो मेरी ही भूल है, आपकी भूल नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया, लेकिन यदि फिर भी आप समझ नहीं पाए तो मेरी कमजोरी कहीं होगी जिससे आप समझ नहीं पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। यदि आप ठीक ठीक इसको ध्यान देंगे तो समझने में आपको कम दिक्कत नहीं होगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, फिर अगले वीडियो पर। धन्यवाद।